नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मैटर्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या विवाह अनुदान योजना के बारे में, जो उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई जाती है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसका मेन मकसद उन परिवारों की मदद करना है जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं, अपनी बहन का विवाह करने में या अपनी बेटी का विवाह करने में। इसमें सहायतार्थ रूप से आपको 51,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको आपकी बेटी या बहन की शादी में हेल्प भी करती है। कैसे होगा रजिस्ट्रेशन, क्या क्या होती है इसकी पात्रता, इसलिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी होगी। साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा और ऑल नोटिफिकेशंस को आपने यहाँ पर दबा देना होगा। एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये रहेगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद ही अपनी टिप्पणी करिएगा, क्योंकि कई मेरे मित्र ऐसे हैं जो वीडियो को बीच बीच में से स्किप कर कर देखते हैं। उसके बाद जब वो टिप्पणी करते हैं तो कई बार ऐसा लिखते हैं कि मैंने पूरी बात नहीं बताई। भाई, मैं तो पूरी बात अपनी तरफ से बता देता हूँ, आप पूरी वीडियो को सही से नहीं देखते। इसलिए इस वीडियो को चाहें तो आप 1.5 की स्पीड पे देख लें, लेकिन देखें आप पूरी ही, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आप उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, जो लोग दुर्बल आय से आते हैं या कहूँ जिनकी आय बहुत ही ज़्यादा कम होती है, अगर आप मज़दूर हैं, अगर आप घर में काम करने वाले हैं या आप रेहड़ी लगाते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, उनको जब अपनी बच्ची की या बेटी की शादी करनी होती है तब उनके साथ समस्या आती है पैसों की। देखिए, आजकल शादियाँ, चाहे एक मध्यम परिवार का एक शादी करे बंदा, या एक रिच करे या एक गरीब करे, हर बाप का सपना होता है कि वह अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करें। ऐसे में यूपी सरकार आपको एक मौका देती है। इस योजना के अनुसार आपको 51,000 रुपये की सहायता मिलती है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना होता है। ये योजना बेसिकली SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को भी यहाँ पर काफ़ी लाभ पहुँचाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनरल को नहीं पहुँचाती है, सबको पहुँचाती है, लेकिन आपको जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में हैं उनको कुछ अतिरिक्त दस्तावेज जैसे जाति प्रमाण पत्र इत्यादि को आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। पूरा ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपका फॉर्म एक प्रोसेस में जाता है और आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों ने लगाए होते हैं उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए 2 तरीके होते हैं। या तो आपका ऑनलाइन हो जाता है, और कई बार जब ऑनलाइन नहीं हो पाता है तब मैनुअल तरीके से बंदा या वहाँ से आता है और आपसे बात करता है, या फिर आपको ऑफिस में बुलाया जाता है साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए। तो ये थी हमारी पूरी एक छोटी सी प्रोसेस। अब चलते हैं लैपटॉप की तरफ और जानते हैं कि किस तरह से आपने कौन सी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तभी आप आने वाले सारे नोटिफिकेशंस को देख पाएंगे। और एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको एक वेबसाइट खोलनी होगी, shaadianudan.upsc.gov.in। ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग का आवेदन और अल्पसंख्यक का आवेदन के फॉर्म्स अलग अलग हैं, और सामान्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आवेदन अलग तरीके से यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी प्रोवाइड कराए गए हैं। सामान्य और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए ये निर्देश हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि फॉर्म भरने से पहले, अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भरने से पहले इसको एक बार पढ़ लें, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई गलती नहीं होगी। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या बताया गया है। देखिए, इसमें जितनी भी प्रविष्टियाँ यानी कि जितनी भी चीज़ें भरी जाएंगी वो अंग्रेज़ी में भरी जाएंगी। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो आप किसी साइबर कैफ़े वाले से भरवा लें। और आवेदन पत्र में आवेदन संबंधी प्रविष्टियाँ पोर्टल पर भरते समय फ़ोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, पहचान पत्र की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, विभाग का प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति, आयु से संबंधित प्रमाण पत्र, यदा परिवार कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति, शैक्षिक रिकॉर्ड जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, आपको अपलोड करनी है।
साथ साथ आश्रित लाभार्थी का फोटो तथा हस्ताक्षर अंगूठा निशान जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि 20 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहचान पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र केवल पीडीएफ फाइल में 40 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक के आवेदन पत्र की उक्त अनुसार सही प्रविष्टि भरकर संरक्षित करने के उपरांत फाइल प्रिंट किया जाएगा तथा उसके साथ समस्त संलग्नों को सत्यापित छायाप्रति के साथ 30 दिन के कार्य दिवस के अंदर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में आपको जमा करनी होगी। साथ साथ आपको वहाँ से एक रसीद आपको मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको पढ़ के यहाँ पर सीधा सीधा सुना रहा हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिए, छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइए। आवेदक द्वारा केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के खाते मान्य होंगे, यानी कि नेशनलाइज बैंक जो हैं उनके खाते जो है यहाँ पर मान्य होंगे। साथ साथ जिला सहकारी खाता पोर्टल पर स्वीकृति नहीं दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं वो आपके पास होने चाहिए। इस योजना में वृद्धा अवस्था पेंशन, विकलांग पेंशन एवं विधवा पेंशन लाभार्थियों को अपनी प्रमाण पत्र की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आपको अपना सिर्फ वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही भरना है। योजना में वृद्धा या विकलांग पेंशन लाभार्थी को वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। आवेदन केवल शादी के 90 दिन पहले अथवा 90 दिन के बाद ही स्वीकार्य यहाँ पर होगा, यानी शादी से 90 दिन पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं या 90 दिन के बाद कर सकते हैं। पुत्री की उम्र प्रमाण पत्र, रजिस्टर की नकल, शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र, मतदाता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति तथा चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य होगा। उपरोक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की दशा में पुत्री की जन्म स्थाप का सत्यापन नीचे दिए गए प्रारूप से होगा। तो यहाँ पर इन्होंने आपको एक प्रारूप भी दे दिया है। तो ये तो मैंने आपको बताया। इसी तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से निर्देश हैं, लगभग यही हैं, उसमें कुछ चेंजेस हैं, आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए लगभग वही हैं। और इसमें जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए भी यही लगभग निर्देश हैं। कुछ चीज़ें उसमें जो है वो चेंज कर दी गई हैं। तो पात्रता मैंने आपको समझा दी कि पात्रता क्या है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि आप एक परिवार में अधिकतम 2 पुत्रियों का आप अनुदान राशि यहाँ पर ले सकते हैं। एक बार इसको आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, मैंने वैसे पढ़ दिया है लेकिन फिर भी आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद आप जिसमें भी आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग आवेदन में आते हैं या अल्पसंख्यक में आते हैं या अनुसूचित सामान्य या अनुसूचित जनजाति में आते हैं, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है आवेदन पर। जैसे ही आप आवेदन पर क्लिक करते हैं तो आपको अपनी पुत्री की शादी की तिथि यहाँ पर डालनी है। जिस भी ज़िले में आप रहते हैं, जैसे कि हम मुरादाबाद में रहते हैं, तो वो आपने यहाँ पर डाल देना है। और आप शहरी हैं, ग्रामीण हैं, यह आपने लिखना है। आपकी तहसील कौन सी है, मुरादाबाद लगती है साहब, जैसे मेरे केस में, और मैं मुरादाबाद में ही रहता हूँ कॉरपोरेशन में। वार्ड संख्या मेरी कौन सी है, मैं जैसे जो भी वार्ड संख्या होती है आपकी तो वो लिख दीजिए। जैसे मैं 16 में रहता हूँ। यहाँ पर आपको अपना स्थायी पता जो आपका आधार कार्ड में है वो यहाँ पर डालना है। आपने पिन कोड डालना है और जो आवेदन कर रहा है उसकी जो है एक फ़ोटो लगेगी, पुत्री की एक फ़ोटो लगेगी जिसकी शादी है, और आवेदक का नाम लिखना पड़ेगा आपको, और पुत्री का नाम यहाँ पर आपको देना होगा। आप कौन से वर्ग से हैं, सामान्य से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, जनजाति से हैं, वो आपने यहाँ पर भरना होगा। साथ साथ आपकी जाति, जो भी आपकी जाति है, जैसे कि यहाँ पर मैं सामान्य वर्ग लिख देता हूँ। तो जैसे सामान्य वर्ग लिखूँगा तो सामान्य वर्ग में ज़्यादा जातियाँ नहीं होती, अनुसूचित जाति जैसे ही लिखूँगा तो यहाँ पर काफ़ी सारे जातियों के नाम भी आपके यहाँ पर आ जाएंगे कि आप अनुसूचित जाति में किस में आते हैं। जैसे ही या अनुसूचित जनजाति में अगर हम डालते हैं तो यहाँ पर सारे जितने भी हमारे हैं वो आ जाएगा। उसका जाति प्रमाण पत्र की जो संख्या होती है आपकी, जो आप बनवाते हैं, वो आपको यहाँ पर डालना है। और पहचान पत्र की फ़ोटो कॉपी आपने यहाँ पर डालनी है। जो आवेदक है उसके पिता या पति का नाम यहाँ पर डालना है। साथ साथ वो मेल पुरुष है या महिला है उसके बारे में आपने बताना है। पुत्री के पिता का नाम, यदि विधवा है या विकलांग है तो उसका विवरण देना है आपने। पुत्री के साथ आवेदक का संबंध, क्या संबंध है आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस अगर है तो आप उसका भी विवरण यहाँ पर देंगे। साथ साथ अगर आपकी 2 पुत्रियाँ हैं तो आपको 2 पुत्रियों पर यस और नो करना है। साथ साथ आपको वर का नाम जिससे शादी हो रही है, वर का पूरा पता, पुत्री की जन्म तिथि,
पुत्री की आयु वर्षों में, मतलब ये देखने के लिए कर रहे हैं कि 21 साल की हो गई या नहीं हो गई। साथ साथ सत्यापित करने के लिए, उम्र सत्यापित करने के लिए आपको एक यहाँ पर पूरा एक प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। साथ साथ सत्यापन का शादी के सत्यापन प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। शादी का कार्ड यहाँ पर आप लगा सकते हैं या शादी का प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। तो शादी का कार्ड जो है वो चल जाता है। वर की आयु आपने लिखनी है और जो प्रमाण पत्र आपने यहाँ भरा है शादी का कार्ड, उसका आपने यहाँ पर फोटोलिपि यहाँ पर लगा देनी है। तहसील द्वारा आपने आय प्रमाण पत्र बनवाया होगा, उसकी यहाँ पर आपको वार्षिक आय लिखनी है। साथ साथ आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र संख्या लिखनी है जो आपके प्रमाण पत्र पर होती है और उसकी एक फ़ोटो यहाँ पर लगा देनी है। और आपको जिस बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं, तो सारे बैंक्स यहाँ पर आ रहे हैं जिसमें आपका अकाउंट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि नेशनलाइज्ड बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, तो यहाँ पर आपने ये पूरा यहाँ पर विवरण दे देना है। जैसे IDBI में मान लीजिए आपका है, तो IDBI का दिल्ली रोड वाली जो है वो मेरी शाखा है, तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। साथ साथ इसी तरह से आप बहुत सारी शाखाओं का पता जो है लगा सकते हैं। खाता संख्या आपने डालनी है, यानी कि अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है। पासपोर्ट की जो फ़ोटोकॉपी है वो डालनी है और यहाँ पर ये कैप्चा भर के भैया सेव कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सेव करोगे, सेव करने के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, उसको आपने संभाल के रखना है और इसका प्रिंट आउट लेके आपको जिला समाज कल्याण विभाग में जाना है। वहाँ पर आपको एक अधिकारी मिलेंगे, एक लिपिक मिलेंगे। पहले लिपिक को आप प्रतिलिपि देंगे, उसके बाद अधिकारी से बात करेंगे, वो आपको समराइज़ करेंगे कि कितने दिनों में ये पैसा आपको मिलेगा। सारी चीज़ों का प्रमाण आप प्रोवाइड करा चुके हैं ऑनलाइन। एप्लीकेशन नंबर आप जो है वो दे ही देंगे उनको कि, और इसका प्रिंट आउट आप वहाँ पर जमा कर ही देंगे। तो वो जब सत्यापन सब चीज़ों का हो जाएगा, वो इस बात से आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ भाई ये जो आपने चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं ये सही हैं, तो आपका जो पैसा है वह आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये है पूरी प्रोसेस। आज ही आप इसका लाभ उठाएं। अगर आपके घर में बहू या मतलब बहू तो नहीं, खैर बहन या बेटी है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और आगे इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें, जिससे आने वाले दिनों में सभी इसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, और यूँ ही मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए।